ओके। अच्छा, तो ये आप इसमें देखें कि अगर ये ऐसे होता है जैसे मैंने आपको बताया कि ये इधर बॉन्ड हो, ये हो और बीच में ये हेड हेड हो, तो फिर तो 2 में बनेगा, 2 में नहीं बनेगा और नेट रिजल्ट ये होगा कि बॉन्डिंग होगी नहीं, क्योंकि 2 में बन रहा है अच्छा, 2 में नहीं बन रहा। लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। वो एक्चुअली कैसा है, इसमें 3D स्ट्रक्चर होता है, हर एक ऑर्बिटल ऐसे होता है, इसमें 2 पी ऑर्बिटल आपस में ऐसे मिले होते हैं। अब अगर हम इसकी ओवरऑल काउंटिंग करें तो आपको देखेगा कि यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है बॉन्डिंग की, यहाँ पे भी बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे भी बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी है। तो अगर हम टोटल काउंट करें तो आउट ऑफ 8 आपको 6 में मिलेगा बॉन्डिंग कंडीशन होगी, 2 में नहीं होगी। तो फिर हम मेजॉरिटी के साथ जाएंगे तो हम कहेंगे बॉन्डिंग फिजिबल है। इसी वजह से बॉन्डिंग फिजिबल है कीटीन की केस में। कीटीन की केस में हम कैसे जस्टिफाई इसको करते हैं, इस तरह से करते हैं क्योंकि कीटीन में जो नंबर ऑफ बॉन्डिंग पॉसिबिलिटीज़ हैं बिटवीन द सिमिलर लोब्स वो ज़्यादा है बिटवीन द एंटी लोब्स, तो इसी वजह से बॉन्डिंग हो जाती है। इसके अलावा अगर आप लोग कीटीन का देखें, उसमें 2+2 साइक्लो एडिशन दूसरे एग्जांपल इसके देख ले, तो बहुत सारे एग्जांपल में ऐसे इसकी पॉसिबिलिटी है कि वो बन जाए और आपको प्रोडक्ट दे दे, और ये बनता भी है। ये मुख्तलिफ उनके एग्जांपल है। यहाँ पे जो लेविस एसिड है, जिस तरह ये मेटेलिक यानी जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मेटल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटीज होते हैं, जिंक क्लोराइड देके ये इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा दे देते हैं इस बॉन्ड की, जिसकी वजह से रिएक्शन और ज़्यादा फिजिबल हो जाता है। तो यहाँ पे इसका एक क्रिटिकल रोल होता है कि आपके पास अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के साथ साथ कोई लेविस एसिड मौजूद हो तो वो रिएक्शन को ज़्यादा फिजिबल बना देता है। यहाँ पे हम अगर कीटीन की रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस करें, व्हाट डू यू मीन बाय रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस? जब भी आप किसी प्रोडक्ट को तोड़ के उसमें से दोबारा रिएक्टेंट का खाका बनाते हैं, उसको कहते हैं रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस। तो ये इसका हम रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस जब करते हैं, इसका मतलब ये है कि 2 तरीके से हम इसको तोड़ सकते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि जो शुरू में बना होगा वो किस तरह किन 2 चीज़ों से मिलके बना होगा। एक पॉसिबिलिटी ये है कि इसको मैं यहाँ से तोड़ूँ बीच में, एक ये है कि मैं इसको यहाँ से तोड़ूँ। यहाँ से तोड़ूंगा तो एक ये वाला ऊपर वाला पार्ट रह जाएगा इसका, दूसरा नीचे वाला रह जाएगा, और यही हुआ है। अगर ऐसे तोड़ूंगा तो इसका मतलब ये है कि ये कीटीन है और ये ईन है। तो कीटीन और ईन का रिएक्शन तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके कि वो फिजिबल है, उसे प्रोडक्ट भी बनता है, तो ये प्रोडक्ट इससे भी बन सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये एक हम इस तरह का एक डबल बॉन्ड ले और फिर उसका कीटीन के साथ करें, तो ये भी पॉसिबिलिटी है दोनों। तो दोनों की सूरतों में एक से सब्स्टिट्यूटेड कीटीन आपको मिलता है और ये प्योर कीटीन, तो इन दोनों सूरतों में ये प्रोडक्ट फिजिबल है और ये बनता है। ठीक है जी। कौन सा इसमें ज़्यादा फिजिबल है, इसमें फिजिबल कौन सा ज़्यादा है, तो उसमें ये भी ज़्यादा फिजिबल है अगर आप देखें, क्योंकि इसमें सिस्ट ब्यूटीन बनता है और इसकी सिस्ट ज्योमेट्री की वजह से ज़्यादा फिजिबल है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि अगर आप इसके साथ सब्स्टिट्यूटेड क्लोरीन वगैरह लगा दें तो इसकी और ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा देते हैं और रिएक्शन हो जाता है। इसके अलावा आप देखिए कि सिंथेसिस ऑफ द बीटा लैक्टम। पहले तो आप ये समझ लें कि बीटा लैक्टम होती क्या चीज़ है। देखिए, जब भी किसी कार्बोनाइल ग्रुप के एडजेसेंट में, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, इस ग्रुप के एडजेसेंट में अगर कहीं आपको नाइट्रोजन दिखे, कार्बोनाइल ग्रुप के एडजेसेंट में अगर नाइट्रोजन हो तो फिर हम कहते हैं लैक्टम, बीटा लैक्टम। बीटा लैक्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अल्फा और ये बीटा बीटा पोजीशन है, तो बीटा पे एक लैक्टम मौजूद है। ठीक है जी, बीटा लैक्टम है। सो बीटा लैक्टम की कैसे इसे बनता है डील्स एल्डर रिएक्शन से या एल्डर इन रिएक्शन से? तो इसमें अब देखिए कि एक बेस है, बेस किस तरह एसिडिक प्रोटॉन ले लेता है, कीटीन बना देता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाते हैं प्रोटॉन, जिसकी वजह से यहाँ पे
कीटीन आराम से बन जाता है और वो कीटीन बन के फिर वो एक दूसरे इन इमीन के साथ रिएक्शन करते हैं। इमीन क्या चीज़ होता है, ये ऊपर भी डिस्कस हुआ है। ये इमीन कहलाता है कि जब नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्डेड कार्बन अटैच हो तो उसको हम इमीन कहते हैं। तो इमीन जब अटैच हो जाता है कीटीन के साथ तो आपको बीटा लैक्टम मिल जाता है। सो ये इंतहाई वेल नोन रिएक्शन है डिल्स-एल्डर रिएक्शन का, एल्डर-ईन रिएक्शन। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट देखिए, बीटा लैक्टम जो कि इंतहाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स होते हैं, जो एंटीबायोटिक्स हम खाते हैं इस तरह के कंपाउंड बीटा लैक्टम होते हैं ज़्यादातर, और ये बनते हैं इस रिएक्शन के थ्रू कि कीटीन होता है, ईन होता है, और एल्डर ईन रिएक्शन के थ्रू ये डिल्स-एल्डर रिएक्शन के थ्रू ये बनते हैं। और ये इसकी मज़ीद उन्होंने में एग्जांपल दिया है, सल्फोनामाइड है, क्योंकि ये एमाइड है ना, अभी मैंने लैक्टमाइड लैक्टम है, और यहाँ पे इसके मौजूद होता है सल्फोन ग्रुप भी हो जाता है, तो सल्फोनामाइड वगैरह ये इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ द कंपाउंड्स है। अब देखिए इसमें जब भी आपके पास ये जिस तरह आप लोगों ने उसको कहा है ना कि कीटीन है, तो नाइट्रीन भी होता है, ठीक है जी। तो ये मुख्तलिफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स कहलाता है, जो कि आप लोग 7th सेमेस्टर में पढ़ेंगे आगे जाके। तो इस तरह की कंपाउंड इसमें से हम बना सकते हैं इन रिएक्शंस के थ्रू। आगे है कि 1,3 डायपोलर रिएक्शंस भी हो जाते हैं। ये 1,3 डायपोलर साइक्लोएडिशन क्या होते हैं? 1,3 डायपोलर ये होता है कि इसमें 1 और 3rd पोजीशन जो है वो साइक्लोएडिशन में हिस्सा लेते हैं, और दोनों एक पोलर ग्रुप होते हैं, यानी समझे कि एक पॉजिटिव उसमें कॉर्नर होते हैं, पॉजिटिव कॉर्नर यानी साइट होता है, और दूसरा एक नेगेटिव माइनस साइट होता है, तो वो आपस में माइनस प्लस ये देखिए मिल जाते हैं और एक आपको साइक्लोएडिशन प्रोडक्ट दे देता है। इसमें ये इंतहाई ज़्यादा पोल यानी पोल्स क्या होता है कि एक नेगेटिव और पॉजिटिव पोल्स बन जाए, तो इन रिएक्शंस में पोल्स बनते हैं एक्चुअली। इस देखिए ये ऐसे बने हैं क्योंकि आप लोगों ने वो पढ़ा है ना जो इन्युलाइजेशन, तो डबल बॉन्ड है, उसके इलेक्ट्रॉन है मूव कर रहे हैं, इधर से सिंगल बॉन्ड के थ्रू इधर आ रहे हैं, इधर से इधर आ रहे हैं। सो एक बाइपोलर कंपाउंड आपको दिखता है। देखिए इसका एक रेजोनेटिंग फॉर्म ये भी है, तो इसमें आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स एट दी 1 and 3 पोजीशंस पे पाए जाते हैं, और इसका एक फॉर्म ये है, दूसरा फॉर्म ये है। सो दिस इज जस्ट लाइक दी कीटो यानी इनोल फॉर्म। तो उस तरीके से फिर क्या कर सकते हैं, ये आगे जाके डबल बॉन्ड के साथ ये एडिशन कर सकते हैं इस तरह, साइक्लो एडिशन, जिस तरह समझिए कि ये एक डाइईन है और ये एक डाइनोफाइल है, तो इसी तरह से ये एडिशन कर सकते हैं, तो इसको फिर हम कहेंगे 1,3 डायपोलर रिएक्शंस। तो इस तरह के रिएक्शंस आपको मिलेंगे, और इसकी जो स्टेरियोकेमिस्ट्री है या इसकी ऑर्बिटल फिजिबिलिटी वो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हम और दूसरों के पढ़ते रहे। इस तरह मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड जो कि एक ऑक्सीजन डोनर स्पीशी है, अब देखिए एक इस पोजीशन पे इसके ऑक्सीजनेशन करते हैं, ये ऑक्सीजन इधर लग जाता है, ये देखिए लगा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में जब इसकी इथाइल के साथ रिएक्शन, ये इथाइल तो ऑलरेडी है, तो इस इथाइल का प्रोटॉन ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, और एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे इसका जो बॉन्ड है इधर शिफ्ट हो जाता है, तो एक न्यूट्रल लॉस हो जाता है। न्यूट्रल लॉस क्या है, एक इथीन निकल जाता है, ये देखिए इथीन निकल गया है रिएक्शन में से। न्यूट्रल कंपाउंड का लॉस ये खुद एक ड्राइविंग फोर्स होता है किसी भी रिएक्शन के लिए, तो यहाँ पे ऐसे ही ये चीज़ बन गई। और यहाँ पे देखिए कि इसकी ऑक्सीडेशन मज़ीद हो के यहाँ पे दोबारा एक बाइपोलर कंपाउंड आपको दिख रहा है, साइक्लिक इसको नाइट्रोन कहते हैं वगैरह, तो ये भी बन सकता है। और फिर जाके वो किस तरह से ये देखिए साइक्लिक नाइट्रोन इसी तरह का आप करके आप इसकी एडिशन कर सकते हो, और यहाँ पे ये जिंक जो है वो जैसे इसका रोल है स्टेबलाइज करता है ऑक्सीजन आयंस को। सो लीनियर 1,3 ये लीनियर भी हो सकता है ना, क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड की वजह से ये इसको लिनियरिटी दे देता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको बताऊँ